अब ये हम एक नए पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने क्या किया था, आपको ग्रामर गिवन थी, राइट? ग्रामर मतलब सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स आपको गिवन था और आपको क्या जनरेट करना था, लैंग्वेज जनरेट करना था। बट अब देखो आपको रिवर्स टाइप से भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको लैंग्वेज दी हुई है क्वेश्चन में, है ना, और फिर वो बोल सकते हैं कि इसकी पॉसिबल ग्रामर क्या होगी, किस ग्रामर से ये आपकी लैंग्वेज जनरेट हुई है। तो ग्रामर लिखना मतलब ऑब्वियसली आपको सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स लिखना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको जनरेट करना है ए एन बी पावर एन। इससे क्या मतलब पता चल रहा है, दोनों की ए की और बी की पावर सेम है। दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले आपका ए अकर हो रहा है, उसके बाद ही आपका बी आ रहा है, राइट? और एन ग्रेट, ये जो कंडीशन है, अभी कंडीशन देखिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब आप यहाँ से एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे आपकी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, अगर आप सबसे छोटा नंबर क्या रख सकते हो, एन इज ग्रेटर देन, या तो 1 से बड़ा है या इक्वल टू 1, तो क्यों ना हम 1 ही रख ले, इक्वल एन इक्वल्स टू 1। तो अगर आपने एन इज इक्वल्स टू 1 रखा, तब भी आपकी ये वाली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, देखिए यहाँ पे बना के देखिए, ए रेस पावर 1 बी रेस पावर 1, दैट मींस ए बी, ठीक है। सबके सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपकी कौन सी है, ए बी है। उसके बाद अगर आप एन इज इक्वल टू 2 रखते हो, तब आपका क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट मींस आपका होगा ए ए बी बी, इस टाइप की स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो अब ये जनरेट करने के लिए देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि सबके प्रोडक्शन रूल्स सेम हो, बस जो भी आप सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स लिखोगे उनसे यही लैंग्वेज जनरेट होनी चाहिए। आप दो ग्रामर्स को कैसे इक्वल कहोगे, सपोज कीजिए स्टूडेंट ए ने एक ग्रामर लिखी है ना डिफरेंट, और स्टूडेंट बी ने दूसरी ग्रामर लिखी, दूसरे उसके जो प्रोडक्शन रूल्स है वो डिफरेंट है, तो आप कैसे कह दोगे कि दोनों की सही है। अगर दोनों की ग्रामर से सेम लैंग्वेज, जो कि ये वाली आपके क्वेश्चन में अगर सेम लैंग्वेज जनरेट हो रही होगी, दैट मींस उन दोनों की ग्रामर इज सेम, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, या तो आप एक काम करिए, आपको सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या चाहिए, पहले ए बी चाहिए, तो आप स्टार्ट सिंबल से सबसे पहले सिंपल ए बी जनरेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या चाहिए, ए फॉलोड बाय बी, राइट, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एन की आपकी कोई भी वैल्यू सकती है। तो अब ये कैसे, अब यहाँ पे रिकर्जन है, तो कैसे करोगे, एस गोज टू ए एस बी, मतलब समझ पा रहे हो आप। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग थी आपकी वो इस प्रोडक्शन रूल से आ गई, राइट। और उसके बाद आपको जितनी नंबर ऑफ टाइम्स भी आपको रिपीट करना है ए बी, आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें एस में ये वाला प्रोडक्शन पुट करते रहिए, और जब आपका लगेगा कि अब मुझे स्टॉप करना है, तब आप सिंपल एस की ये वाली वैल्यू पुट कर दो। करके देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं, ए इज जनरेटिंग ए एस बी, राइट। अब इस ए में मैंने पुट कर दिया लेट से ए बी जनरेट कर रहा है ना इस वाले प्रोडक्शन रूल नंबर 1 से, तो आपकी कितने नंबर ऑफ टाइम्स ए बी आ गया, ए बी, ठीक है। अब अगर आपको 3 टाइम चाहिए, सॉरी दिस इज, तो ये क्या जनरेट करेगा, आपका ये जनरेट करेगा ए बी बी, राइट। अगर अब आपको 3 टाइम्स आपको चाहिए, तो अगेन ये वाला सेकंड प्रोडक्शन रूल फिर से यहाँ पे पुट कर दो, राइट। ये एक आपके पास ऑप्शन है, प्रोडक्शन रूल, एक सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स ये वाला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एस इज जनरेटिंग ए एस बी एंड स्लैश दिस इज ए बी, राइट, ये दोनों सेम है। लेकिन अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पे जो आपको ये वाली कंडीशन दी है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, अगर इसकी जगह आपके पास होता, लेट्स से यहाँ पे इसकी जगह आपके पास कंडीशन होती एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एन की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, राइट। अगर एन की वैल्यू 0 ही, तो इसका मतलब इसको नल स्ट्रिंग भी जनरेट करना चाहिए। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में तो और सिंपल हो जाएगा, बस आपको एक ही प्रोडक्शन रूल पहले लिखोगे ए एस बी, क्यों, क्योंकि हमें रिकर्जन करना है ना, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस को रिपीट करने के लिए, राइट। और नल स्ट्रिंग कैसे जनरेट करोगे, यहाँ पे बस आप एप्सिलॉन लिख दीजिए, एप्सिलॉन, या फिर आप उसको लैम्डा भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में लैम्डा होती है नोटेशन, किसी में ये वाली होती है। ये तीनों मींस द सेम थिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एप्सिलॉन और ये दोनों सिंबल्स आपका सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे आपका n ग्रेटर देन 0 हुआ, तब क्या करोगे आप, ये वाले आपके प्रोडक्शन रूल्स हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है ए रेस पावर n बी रेस पावर n प्लस 2, इसका क्या मतलब हुआ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है। अब देखिए इसका क्या सिंपल मतलब हुआ कि आपके जितने भी नंबर ऑफ एज होंगे उससे हमेशा, प्लस 2 का क्या मतलब है, हमेशा आपके नंबर ऑफ बीस उससे 2 ज्यादा होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे सिंपल, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि एन की टर्म्स में क्या लिखा है, तो एन की वैल्यूज पुट करके देखिए, ठीक है। सपोज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल टू 0 भी दिया ना, सबसे पहले मैं पुट कर लेती हूँ एन इज इक्वल टू 0 से ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी क्या वैल्यू होगी, आपने ए पार 0 रखा, बी पार 0 प्लस 2, सिंपल। अब ए पार 0 हमें पता है 1 होता है, जो कि हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो गई, बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी बी, राइट। अब एन की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, आपने यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 प्लस 2 3, राइट। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू हुई, ए बी क्यूब, दैट मीन्स आपका ए बी बी, राइट। अब वैल्यू पुट कीजिए एन की 3, तो आपकी यहाँ पे सॉरी 2, ठीक है, ए स्क्वायर एंड बी 2 प्लस 2, दैट मीन्स आपका बी पार 4, तो ये क्या होगी स्ट्रिंग ए और 4 टाइम्स बी, राइट। तो अब आप इस पैटर्न में देखिए, जहां पे आपका एक भी 0 नंबर ऑफ एज है, तब भी आपका 2 बीज है, राइट। जब आपका एक ए है, तो आपके क्या है, बी क्यूब है ना, देखो एक यहाँ पे बी हमने मिस कर दिया, जब आपका एक ए है तब आपके 3 बीज है, क्यों, क्योंकि हमेशा 2 बीज एक्स्ट्रा होंगे, किससे, क्योंकि पावर में आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे प्लस 2 कर दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपके कितने, 2 एज है, तो आपके 4 बीज होंगे हमेशा, मतलब आपके नंबर ऑफ बीज 2 ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ एज से, ठीक है।
अब ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ नहीं, सिंपल, आपको जो भी आपका एक्स्ट्रा है उसको एक प्रोडक्शन रूल से रिप्रेजेंट कर दो। देखो कैसे, ये सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो भी आपका एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है ना, 2 नंबर ऑफ बीज एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं ना, तो उसको एक प्रोडक्शन रूल से अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देंगे। उसके लिए एक प्रोडक्शन रूल कैसे देखते हैं यहाँ पे। पहले आप जनरेट कीजिए, एस से आप क्या जनरेट करेंगे, ए और बी दोनों चाहिए ना, बट बी हमें 2 एक्स्ट्रा चाहिए। वो कैसे चाहिए देखते हैं। पहले यहाँ पे आपने लिखा ए एस बी, यहाँ पे क्या करोगे, हमारे पास क्या एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा था, 2 बी हो रहा है ना, तो सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 टाइम्स आप बी लिख दीजिए, राइट। अब आप बोलोगे अगर मैम n इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास सबसे पहले क्या आ रही थी, बीबी, तो बिल्कुल ऐसे जनरेट हो रहा है बीबी, हाँ हो रहा है ना, ये सेपरेट प्रोडक्शन रूल है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका फर्स्ट प्रोडक्शन रूल क्या हो गया, ए एस बी, सेकंड प्रोडक्शन रूल आपका क्या हो गया, बीबी, राइट। तो आपकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग थी बीबी थी, जहां पे एक भी आपका नंबर ऑफ एज कितने हैं, 0 है ना यहाँ पे, तो आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट हो रही है इससे। फिर आपकी नेक्स्ट क्या थी आपकी, जब आपका नंबर ऑफ टाइम्स ए आपका 1 टाइम है, आपके बी कितने होने चाहिए, 3 टाइम्स, क्यों, +2 हमेशा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आप इसको जनरेट करके देखिए, एस से सपोज कीजिए मैंने लिखा ए एस बी, राइट। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, इसको, ये तो नॉन टर्मिनल है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा टर्मिनल से, तो टर्मिनल में हमारे पास एक और क्या ऑप्शन है, बीबी है। सिलेक्ट से ये आपने पुट किया बीबी, तो ए बीबी बी, राइट। इससे आपका क्या जनरेट होगा, ए बी बी बी, हो गया ना। अब अगर आपको और चाहिए तो आप बार बार एस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, किससे, ये वाले प्रोडक्शन रूल से, और आपकी ये वाली लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी, राइट। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अब देखिए इसने अभी हमें क्या दिया था, बी दिए थे 2 एक्स्ट्रा बी, है ना, बट तब क्या था, पार में n+2 था, बट अब ये +2, 2 ए ज्यादा नहीं है आपके यहाँ पे, एकदम से वो क्या कर रहा है, डबल नंबर ऑफ एज है। अगर आपका मतलब B1 है तो आपका ए होना चाहिए 2, अगर आपका B2 है तो ए कितना होना चाहिए, 4, क्यों, 2 2 4, राइट। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखिए एन की पार पुट करके देखते हैं, सिंपल। अगर इस रिप्रेजेंटेशन में आपको नहीं समझ आता तो जैसे मैथ्स में वैल्यूज पुट करते हैं, आप सिंपल पहले स्ट्रिंग्स जनरेट करके देखिए कि अगर आपने एन की पार में ये सारी एन की वैल्यूज पुट की जो आपको गिवन होगी, तो आपकी क्या ग्रामर जनरेट, क्या स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, राइट। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आपका ए टू एन एंड बी एन। अब एन की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 0, 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली आपका बी नहीं आएगा, तो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग तो 0 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी कोई भी मतलब नल स्ट्रिंग होगी, राइट। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे नल है। सेकंड, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तब क्या होगा, ए स्क्वायर बी 1, राइट। मतलब ए स्क्वायर बी, दैट मीन्स ए और बी। अब n की वैल्यू लेट से मैंने क्या पुट की, 2, अभी हमने 1 पुट की थी ना, 2 1 से 2, अब हम n की वैल्यू पुट करें 2, राइट। तो क्या होगा आपका 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4, और ये आपकी वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और b की वैल्यू कितनी होगी आपकी n, दैट मीन्स 2, क्योंकि हम 2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं ना। तो आपका स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, ए 4 टाइम्स ए एंड 2 टाइम्स b, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली आप आगे पुट करके देखिए, अगर n की वैल्यू आपने क्या पुट की, अभी हमने 2 पुट की थी, अब हम 3 पुट करते हैं, तो 2 3 6, दैट मीन्स a6 एंड b की वैल्यू b पार्ट 3, राइट। तो इसका मतलब 6 टाइम्स आपका a आ गया और 3 टाइम्स आपका बी आ गया। तो अब आप देख पा रहे हो, मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ बीज है, हमेशा ए आपके नंबर ऑफ एज उससे डबल होंगे, एग्जैक्ट डबल, क्यों, क्योंकि पार में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया। उस प्रीवियस क्वेश्चन में आपके 2 + n था, इसलिए बी 2 इंक्रीज हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या आपके मल्टीप्लीकेशन है, मतलब डबल हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल, यहाँ पे सबसे पहली देखो, सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग आपकी एप्सिलॉन है, तो जैसे एप्सिलॉन देखो, आपको पता है एक प्रोडक्शन रूल, तो आपको ये एप्सिलॉन 0 देखते ही समझ आना चाहिए, क्या, कि एस जो है आपका इनिशियल स्टार्ट सिंबल है, वो जनरेट करेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसी में पहले हम ये वाला लिखते हैं। अब दूसरा प्रोडक्शन रूल आपका क्या होगा, एस गोज टू, अब दूसरा प्रोडक्शन रूल आपका क्या होगा, ए देन एस बी। ये मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि डबल है, राइट। तो अब आप वैल्यू, ये दोनों आपके बेसिकली प्रोडक्शन रूल्स होंगे, ठीक है। इनको आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल एक ही लाइन में लिखना है, तो यहाँ पे स्लैश और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह लैम्डा लिख लो, ठीक है। तो ये आपका सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, या आप इसको ग्रामर भी कह सकते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो इसमें वैल्यूज पुट करके देखिए आप, देखिए इस सबसे पहली स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो जाएगी, ऑब्वियसली वो तो डायरेक्ट प्रोडक्शन रूल है। सेकंड, ये वाली ए बी कैसे जनरेट होगी, यहाँ पे आप एस की जगह अगर एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो आपकी ए बी आ जाएगी, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी कैसे आया, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको हम अगेन ट्री की मदद से करके देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पुट किया ए एस बी, राइट, इनिशियल सिंबल से। अब यही सेम ये वाला प्रोडक्शन रूल मैं एस की जगह सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ए एस बी, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे एस की जगह एस, तो एप्सिलॉन भी जनरेट करे ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन। तो इससे आपकी क्या वैल्यू होगी, ए देन बी बी, इसे ऐसे रीड करते हैं ना, टॉप टू बॉटम, यहाँ से ए देन अगेन ए फिर बी एंड बी। तो इससे आपकी क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई, 4 टाइम्स ए फॉलोड बाय 2 टाइम्स बी, आ गई ना ये वाली वैल्यू। इसी तरह से आपको जितनी टाइम्स भी चाहिए आप एस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहिए, कौन से प्रोडक्शन रूल की, ये वाले प्रोडक्शन रूल की। तो आपकी क्या लैंग्वेज आ जाएगी, आपकी ये वाली लैंग्वेज। अब समझ आ रहा है ना, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, ये आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देखो अब यहाँ पे, अब आपका ये जो कॉन्सेप्ट था ना प्रीवियस क्वेश्चन का और थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों का इस वाले क्वेश्चन में मिक्सअप करके दिया है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। उसमें हमारा क्या था, बी 2 बार ज्यादा था, है ना, उसके लिए हमने +2 किया था। तो यहाँ पे देखिए ए 2 बार ज्यादा भी है और डबल भी है, तो इसने हम मल्टीप्लिकेशन भी आपको शो कर दिया है और आपको एडिशन भी शो कर दिया है। तो अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। हमने क्या देखा था कि जब आपको +2 होगा
तब उसके लिए एक अलग से प्रोडक्शन रूल्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको कोई एक सिंबल ज्यादा चाहिए होगा तो हम उसके लिए भी एक अलग से प्रोडक्शन रूल जनरेट कर देते हैं, है ना। और जब आपका डबल नंबर ऑफ टाइम्स या ट्रिपल नंबर ऑफ टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तब आप प्रोडक्शन रूल में ही स्पेसिफाई कर दोगे। क्या कहना मैं चाहती हूँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक प्रोडक्शन रूल सेट है, क्या यहाँ से लिखते हैं, चलो एक तो सेट है, जीरो देखते ही हमें पता चल गया एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, राइट। दूसरा मैंने कहा था जब आपका प्लस में होगा, है ना, जब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ए आपको बी से एक्स्ट्रा चाहिए, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 3 एज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए भी सिंपल क्या कीजिए, आप उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स उसके लिए एक प्रोडक्शन रूल लिख दीजिए। ठीक है, आपका ये वाली चीज क्लियर हो गई, आपका ये वाला चीज क्लियर हो गई। अब क्या बचा, अब ऐसे देखिए आपका अगर इस पावर को हटा दें तो आपका क्या बचा, ए रेज पावर 2n और bn, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए क्योंकि आपको रिकर्जन चाहिए होगा, n की वैल्यू स्पेसिफाइड तो नहीं है ना, तो यहाँ पे आप सिंपल 2 टाइम्स a देन s, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये आपके सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हो गए हैं। ठीक है, इन तीनों को एक में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे आप लिख दीजिए एस, चलो यहाँ लिखते हैं एस ए एस बी देन ए देन स्लैश एप्सिलॉन, राइट।